Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, experiment of Faraday and Henry, and then we will proceed the conclusion of these experiments from the fourth unit EMI, electromagnetic induction, and AC. Of course, the first chapter EMI. So फैराडे एंड हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या किया, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर इनका कंक्लूजन देखें। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। इन्होंने क्या किया, एक कॉइल थी, एक कॉइल बनाई, उसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, अगर इस कॉइल में कहीं पे करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट है, अगर ओपन होती तो ईएमएफ जनरेट होता, क्लोज रहे तो करंट। अगर कहीं पे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसी को मेजर किया इसने। अब इसने प्रोड्यूस कैसे किया, एक मैग्नेट था, मैग्नेट में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ साइड से स्टार्ट होती हैं और साउथ साइड की तरफ टेंड ऐसे क्लोज लूप्स बनाती है ऐसे। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी होंगे, बड़े सर्कल्स भी होंगे, ऐसे भी होंगे, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती। अब इस मैग्नेट को, इसका मतलब इस कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये कॉइल ऐसे है इस पे, तो इसका मतलब इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो इसका मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक्ड है, लेकिन लिंक्ड होने से इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दैट मींस नो करंट इज इंड्यूसिंग इन दिस कॉइल। जब मैंने इस मैग्नेट को मूवमेंट प्रोवाइड की, यानी इस मैग्नेट को मैंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, यहां से इधर लेके आ रहा हूं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा पास होंगी। जैसे जैसे मैग्नेट क्लोज आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज बाद में देखेंगे, चेंज हो रहा है और चेंज होगा। तो हमने जब इस गैल्वेनोमीटर पे ऑब्जर्वेशन किया तो ये कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल। चाहे मैं इस मैग्नेट को अवे लेके जाऊं या टुवार्ड्स लेके आऊं, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। बेसिकली कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब इस कॉइल में क्लोज्ड होने की वजह से करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो किया तो वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में हमने ऑब्जर्व किया। अगर ये मैग्नेट इधर आ रहा था तो डिफ्लेक्शन अगर इसका राइट साइड में है, तो जब ये दूर जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी कि आप टुवार्ड्स आ रहे हो या अवे जा रहे हो। दूसरा पॉइंट इसने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेट को जब मैं स्लोली लेके आ रहा हूँ, बहुत आराम से, धीरे 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 धीरे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने में ज्यादा टाइम लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट का इंडक्शन था, कि गैल्वेनोमीटर जो था, इसका जो पॉइंटर था, वो कम डिफ्लेक्शन हुआ, यहीं पे रहा। और जब मैं इसी मैग्नेट को और फास्टली लेके आया, एकदम से टाइम कम लिया, यानी स्पीड अप होके आए, तो इसका मतलब ज्यादा रैपिड रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितना फास्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ यानी वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी, क्लोज सर्किट है तो करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी यहाँ। तो इसका मतलब हम फैराडे के आगे लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी यही लिंक कर रहा है। तीसरा एग्जांपल मतलब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। जब मैं इस मैग्नेट को लेके आ रहा था तो मैं बीच में रुक गया, स्टॉप हो गया। अब जब हम स्टॉप हो गए यहाँ पे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर है, इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा जब हम स्टेशनरी पोजीशन पे है। दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स तो था, अभी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली वो सेम था, चेंज नहीं हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उतनी है, आप स्टेशनरी पे हो, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और सर्किट क्लोज रहते, इसका मतलब करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे ये केस था। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया, कह रहा है कि करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। यहाँ पे तो मैग्नेटिक की हेल्प से था, मैग्नेट की, इसलिए इसको कह दिया करंट जो हमने प्रोड्यूस किया, इंड्यूस किया, वो किसकी वजह से था, मैग्नेट। अब कह रहा है करंट को ही इंड्यूस कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, करंट से। कैसे? यहाँ पे तो इस कॉइल में सी में हमने गैल्वेनोमीटर, दैट मींस इसमें कहीं करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर से पता लगेगा। यहाँ पे इस कॉइल को हमने सेल से, बैटरी से कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये सोलेनोइड हो गया।
और सोलनॉइड में क्लोज सर्किट बनेगी तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो सपोज करते हैं इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज्ड होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जब मैं इस कोयल को भी मूवमेंट करता हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करना था बेसिक काम, वो चाहे मैग्नेट की वजह से हो या किसी कोयल की वजह से। इस कोयल को भी जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टेशनरी रहेंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ज्यादा रैपिड रेट से करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा केस, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी यहाँ पे पहले, अगर जब नजदीक आ रहे थे तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो जब आप अवे जाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। आने में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था और जब ये अवे होगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस की डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे मेजर तौर पे हम 3 तरीके कंक्लूजन है, नहीं मूवमेंट कर रहे नहीं होगा करंट इंड्यूस। राइट साइड में जा रहे हो तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अगर जो भी है, तो जब वापस आओगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तीसरा केस क्या है, जितना रैपिडली आप मूवमेंट करोगे, जितना रैपिडली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे किसी कोयल में, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट मींस करंट प्रोड्यूस होगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जिसका नाम था करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। यानी चेंजिंग करंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको एसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कोयल है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, सेंसिटिव। यहाँ पे अब की बार जो कोयल थी उसमें बैटरी भी अटैच्ड है, बट यहाँ पे हमने टैपिंग की ली। टैपिंग की क्या है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, प्रेस ऑन ऑफ होती रहती है, वैसे ही यहाँ पे जब मैं करंट को इस टैपिंग की पे टच करूंगा तो इसमें करंट सप्लाई होगा। करंट मान लेते हैं 0 से और फुल जो भी था उतना एम्पियर तक फ्लो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो फुल से कितना होगा ये करंट, 0, और 0 होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, तो वहां पे डिक्रीज का केस। इसका मतलब आपकी बार मूवमेंट की जरूरत नहीं है, हमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपने आप में, जैसे ही स्टेपिंग की को हम ऑन ऑफ जितनी फास्टली करेंगे उतना ही फास्टली कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी फुलेस्ट तक, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से, इस कोयल के एरिया से चेंज करेंगी, वो कभी 5 लाइन्स आ रही हैं, कभी फुल की तरह हो रही है तो 10 लाइन्स हैं, कभी वापस 0 हो रही है, कभी 10 है, कभी 5 है। इसका मतलब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो इस एरिया के थ्रू चेंज होने में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इस बार हमें मूवमेंट नहीं प्रोवाइड की लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, इसको मूवमेंट हम क्या कर रहे हैं, जितनी फास्टली स्टेपिंग ऑन ऑफ करेंगे उतनी फास्टली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, उतना ही इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड हमें गैल्वेनोमीटर में शो होगा। तो यहाँ पे टैपिंग की हेल्प से, इसका मतलब हम इस मैग्नेटिक करंट को एसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके बेसिकली। तो इसका मतलब इसको क्या कहा गया है, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। हम करंट को चेंज कर रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस हुआ। बाकी कंक्लूजन वही सेम है, जितना फास्टली करेंगे उतना ही गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, जितना स्लोली करेंगे, आराम से ऑन ऑफ करेंगे, उतना ही स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। क्लियर हुआ पॉइंट? कहने का मतलब तीनों एक्सपेरिमेंट से वही था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब आते हैं वापस हमारी डेफिनेशन पे, इसी से बेस्ड। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और वो क्या है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमआई, द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। फिनोमेना क्या है यहाँ पे, ये प्रोसेस है, फिनोमेना है जिसमें हम करंट को या ईएमएफ को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ईएमआई मतलब फिनोमेना ऑफ इंडक्शन और प्रोड्यूसिंग, या तो इंड्यूस कर रहे हो आप या प्रोड्यूस कर रहे हो किसको, ईएमएफ ओब्लिक करंट, या तो ईएमएफ होगा या करंट होगा। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, किसको चेंज करने की हेल्प से, मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो उस फिनोमेना को जिसमें हम इंड्यूस या प्रोड्यूस कर रहे हैं ईएमएफ या करंट को, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से।
उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ईएमआई कहते हैं। अब यहाँ पे तो आपके पास में बहुत स्मॉल सा डिफ्लेक्शन शो हुआ होगा, इसका मतलब हम नंबर ऑफ लूप्स, क्वांटिटी जो भी है वो चेंज करके इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं। इसका मतलब जो बेसिक आज के डेट में जनरेटर हैं वो सारे इन्हीं प्रिंसिपल की बदौलत है। जब इसको प्रोड्यूस किया था तो बहुत कम वोल्ट जनरेट हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे कोई नया बेबी जनरेट होता है तो वो क्या काम करता है, बड़ा होके वो करता है। यहाँ पे छोटा डिफ्लेक्शन शो हुआ था, उसको हमने धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है उतना ही लार्ज वोल्टेज बड़े बड़े जनरेटर हमने बिल्डअप किए हैं। तो बेसिक यही था ईएमआई। जितने भी जनरेटर्स होते हैं उनके पीछे फिनोमेना काम करने का, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे और उसकी वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ईएमआई। अगर सर्किट क्लोज्ड है, अगर मैं कहूं इफ सर्किट इज क्लोज्ड होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ नहीं होगा। सर्किट क्लोज्ड है तो बैटरी की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग करंट। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे हम गैल्वेनोमीटर कर रहे थे तो ये सर्किट क्लोज थी, इसका मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था। अगर ये सर्किट ओपन होती तो जब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते तो एक पोलैरिटी पॉजिटिव होती, एक कैसी होती, नेगेटिव होती, उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग ईएमएफ। क्लियर हुआ, ये टर्म्स थी। तो अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ होता है और सर्किट क्लोज्ड हो जाती है तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग करंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फैराडेज लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। जो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी का कंक्लूजन था। इसने दो लॉज दिए। हमारा जो फर्स्ट लॉ था वो सिंपल सा है कि जब हम मैग्नेट को मूवमेंट कर रहे थे तो कोइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तभी वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, EMF induced, EMF oblique current induced। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा EMF या करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। सर्किट क्लोज्ड है, करंट ओपन है तो EMF इंड्यूस्ड होगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही था, फर्स्ट लॉ जो था वो इसका यही था फैराडे का, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे EMF इंड्यूस्ड होगा। सेकंड जो था उसने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी वोल्टेज जनरेट होगी, क्वांटिटी बताई यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। सपोज करते हैं हमारे पास में इनिशियल जो फ्लक्स था किसी कोयल के थ्रू, या ये कहूं इस एरिया के थ्रू, पहले जो फ्लक्स था वो φ1 था, बाद में जो फ्लक्स हो गया चेंज की वजह से मैग्नेट के क्लोज या दूर जाने से वो कितना हो गया, φ2 हो गया। टाइम जो लगा इसको φ1 से φ2 होने में वो t लगा। तो यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस में इनिशियल, और टाइम जो लगा वो कितना होगा, t2 माइनस में t। इसका मतलब ये चेंज था, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d अपॉन में dt, अगर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है। नेगेटिव साइन हमारा नेक्स्ट जो लॉ है लेंज लॉ, उसके अकॉर्डिंग आएगा कि जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो हमेशा अपोज करेगा किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो होगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम k लिखते हैं, बट सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए इस k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सो हमारा फॉर्मूला E इज इक्वल टू कितना बन जाता है, माइनस d अपॉन में dt। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। क्या कहा इसने, मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितना फास्ट। अगर जितना हम
मैग्नेट को फास्टली मूव कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रैपिडली क्या हो रहा था, चेंज। इसका मतलब टाइम जितना कम लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या था उतना ही ज्यादा। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये टर्म्स थी। और ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी वजह से, लेंस लो। इसने डायरेक्शन को नहीं इंडिकेट किया था, ये सिर्फ नेगेटिव हम लेंस लो का एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। अगर डायरेक्शन चाहिए तो आपको लेंस लो कंसिडर करना पड़ेगा, लेंसेज लो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये लेंसेज लो, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, व्हाट इज लेंस लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की आपको यूनिट बहुत अच्छे से पता है, वोल्टेज होती है, वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे वही टर्म्स थी, या ये कह सकते हैं फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं, उसकी यूनिट थी वेपर, और टाइम क्या होती है, सेकंड। वेपर पर सेकंड भी क्या होती है, वोल्ट के इक्वल मानी जाती है, तभी दोनों इक्वल टर्म्स है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेंस लो क्या था। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, वो क्या है, लेंस लो। तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is opposes the cause of its own production, cause of its own production। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेसिक अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहता है कि डायरेक्शन जो भी होगी इंड्यूस करंट की, वो खुद ही अपोज करेगी किसको, कोज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसी को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि ये कोयल थी और इस साइड से कोई मैग्नेट आ रहा है, तो इसमें अगर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे इंक्रीज करेंगी। तो इधर से जो करंट इंड्यूस्ड होगा इस कोयल में, वो ऐसा होगा कि जो इंक्रीज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर ये दूर जा रहा होता तो इसको क्या करता है, ये रोकता। हमेशा इसका काम है अपोज करना, तो इसका मतलब ये अपोज करेगा। देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। ये मैंने कहा एक कोयल है, कोयल में आपको इंडिकेशन बता रखा है, जो डॉटेड लाइंस होती हैं इसका मतलब वो प्लेन ऑफ पेपर के बैक साइड में है, डार्क वो इसके इधर है। जैसे मैं कहूँ कि ये हाफ है, इधर ये हाफ इसके पीछे है, हाफ इसके सामने, तो उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अब मैंने कहा कि इधर एक मैग्नेट है और मैग्नेट में नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, क्लोज है, क्लोज है, तो इसका मतलब इसकी तरफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा, वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो इसका कोज है बेसिकली प्रोड्यूस होने का, क्योंकि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज यानी चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, नॉर्थ पोल। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोज। जब हमने देखा इसमें, तो इस साइड से जब देखोगे तो नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस साइड से नॉर्थ पोल होगा, बैक साइड में कैसा होगा, साउथ। इसका मतलब नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इसने करंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लिया, तो खुद क्या बन गया, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ होगा तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल कर रहे हैं तो वही तो बेसिक था, पोज, अपोज करना। ये नजदीक आ रहा है, इसको अपोज कैसे कर सकते हैं, इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करें। दूसरा केस अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे यही कोयल थी और अब की बार जो था ये मैग्नेट, ये दूर जा रहा है इससे अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब नॉर्थ पोल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो क्या हो रही है, इससे कम होना स्टार्ट होंगी। जब ये दूर जाएगा तो कोयल से क्या होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, कम हो रही। तो अब की बार जो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज में होगा तो कैसी पोलरिटी जनरेट होगी, ध्यान रखेंगे दोनों साइड से। अगर इधर से नॉर्थ होता है किसी कोयल पे तो बैक साइड से साउथ, तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड में, जिस साइड में मैग्नेट होगा उस साइड से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो जब दूर जा रहा है नॉर्थ पोल इससे, तो ये खुद क्या बन गया, साउथ पोल। इसका मतलब इसको दूर जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब तो आप अपोज ही कर रहे हो, दूर जा रहा है तो नजदीक कर रहे हो, नजदीक आ रहा है तो दूर कर रहे हो। तो यही बेसिक था लेंज लॉ, इसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन पता चली इंड्यूस्ड करंट की। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका, लेंज लॉ। नेक्स्ट और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं लेंज लॉ के प्रूफ में।
यहाँ पे मैंने एक कोयल बनाई, एक गैल्वेनोमीटर है, एक की है यहाँ पे अटैच्ड है बैटरी के साथ, और एक डायरेक्ट वायर। सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कनेक्ट होंगे तो बैटरी रोल में होगी, क्लोज सर्किट हो गया। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव एंड से किधर जाना स्टार्ट करेगा, सेकंड एंड की तरफ ऐसे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये साउथ पोलरिटी जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब हमने जब ऑब्जर्व किया तो गैल्वेनोमीटर किधर था, राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ध्यान देंगे इस ऑब्जर्वेशन पे, जब ये पॉजिटिव एंड इधर था तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये कौन सा होगा, राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका इतना ही यूज था। अब हमने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वेरीफाई करते हैं क्या लेंस लो सही बोल रहा था, एक्चुअल में हमें नहीं पता था। अब की बार मैंने किसको कनेक्ट किया, फर्स्ट और थर्ड को। अब इसका मतलब तो सर्किट क्लोज्ड है, बट कहीं से उसे सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसमें कोई करंट नहीं था। अब देखते हैं, मैंने एक मैग्नेट लेके आया, और मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ पोल ये। जब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं नीचे की तरफ, तो लेंस लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जब इंड्यूस्ड होगा करंट क्लोज सर्किट होने की वजह से, तो इसका मतलब साउथ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साउथ पोल ही होगा। इसका मतलब करंट ऐसे ही जाएगा यहाँ से सर्किट में क्लोज्ड होते हुए। तब भी यहाँ पे जब मैंने डायरेक्शन देखी इस गैल्वेनोमीटर की, तो अभी भी वो किधर था, राइट साइड में ही था। इसका मतलब पहले जीरो पे था, राइट साइड में। इसका मतलब सिंपल सा था कि करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो पोलरिटी जनरेट हुई वो खुद क्या थी, साउथ पोल थी। इसका मतलब ये, अगर मैं इस मैग्नेट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता हूं तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ बनेगा। तो इसकी जो पोलरिटी थी, इसमें डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी वो जस्ट अपोजिट थी। तो अपोजिट होगा, तो इसका मतलब लेंस ने जो हमें डायरेक्शन का कंसेप्ट बताया वो बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट है लेंस लो का, वो हमने वेरीफाई करने के लिए किया। लेंस लो है वो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कभी भी डिसोबे नहीं करता। जब तक हम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैकेनिकल मूवमेंट कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं दूर या ज्यादा, तब तक ही करंट इंड्यूस्ड होता है क्लोज सर्किट में। जैसे ही हमने मूवमेंट बंद की, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना बंद हो गया। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में जस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसोबे नहीं कर रहे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे लेंस लो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, देखते हैं।